चतुर्वेदी जी जो विजय शाह बीजेपी के मंत्री हैं, सोफिया कुरैशी पर जो उन्होंने बयान दिया है, क्या राय है आपकी? दरअसल हिंदुस्तानी मुसलमान भाजपा और संघ परिवार वालों के माथ का सिंदूर होता है और हाँ, पाकिस्तान इनका शौहर है, पति है। दोनों अगर खत्म हो जाएंगे तो बीजेपी और संघ परिवार विधवा और अनाथ हो जाएगा। इसलिए ये देश में नफरत का माहौल इनके मार्फत फैलाते हैं। सोफिया कुरैशी जी इंडियन आर्मी की फुल कर्नल हैं। उन्होंने जो काम किया है वो बड़ी काबिले तारीफ है और हिंदुस्तान की जनता जनार्दन उन पर गर्व करती है। हर माँ, हर पिता ये चाहता है कि हमारी बेटियां सोफिया कुरैशी, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी ही हों, रानी लक्ष्मीबाई जैसी हों। कोई नहीं चाहता। उनको आतंकवादी बोल रही है, आतंकवादी की बहन। देखिए ये सब हैं भाड़। ये भाजपा के कोठे के भड़ुए मंत्री हैं। नहीं, गाली मत दीजिए। मंत्री मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्री है वो, हमारे देश की इंडियन आर्मी की कर्नल को, बहादुर बेटी को इस तरह से अपमानित करेगा ही। ये बड़शंकर अगर मिल जाए तो मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी इसके शरीर में भूसे भर दूं, इसके हलक में हाथ डाल दूं। तुम इंडियन आर्मी के इतने गुस्से में कहा है आप? क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? क्या इतना गुस्से में क्यों है आप बताइए। ये इसके पूर्वज आतंकवादी थे, इसके पूर्वज देशद्रोही थे। आरएसएस पूरा देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिला जुला है। आप मुझे बताइए, पुलवामा अटैक हुआ, आज तक आतंकवादियों का पता चला? पहलगाम का भी नहीं चलेगा। पहलगाम में हमला करके आतंकवादियों को जमीन खा गई, ये आसमान निकल गया। तो मंत्री विजय शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वजह होगा? विजय शाह ये जो है ये गंदे नाली का कीड़ा है। ये इसी तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं भाजपा के तमाम लोग। अभी तिरंगा यात्रा निकालना है। किस बात की तिरंगा यात्रा? अरे नाम नरेंद्र काम सरेंडर। अरे सेना का अपमान थोड़ी कर रहे हैं भाई, ये तो मान बढ़ा रहे हैं ना। कौन मान बढ़ा रहा? तिरंगा यात्रा से। तिरंगा यात्रा से अपना ये वोट बैंक बढ़ाने के फिराक में है। ये टेम्परेचर नापते हैं कि देश में मूर्खों, अंधभक्तों की संख्या में कोई कमी आई है कि इजाफा हुआ है। क्या इलाज है विजय शाह का? विजय शाह को जूते मारते हुए जेल के काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सर माफी तो मांग लिया ना उन्होंने। ये माफी मांगने का है? आप बताओ, आप बताइए, ये बलात्कारी माफी मांगेंगे? भाजपा बलात्कारी जनता पार्टी में तब्दील हो गई है। ये देशद्रोहियों की पार्टी है। जो जिस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के का पालतू हो गया हो, इसके गले में पट्टा बांध दिया है डोनाल्ड ट्रंप हुआ। क्या इसकी कमजोरी जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, हमारे कुछ नहीं है। भारत उनकी जागीर नहीं है। अरे गुस्से में निकल गया उनके मुंह से, उन्होंने माफी मांग लिया विजय शाह ने। विजय शाह ने माफी मांग लिया जी। अच्छा, कंगना रनावत भी माफी मांग लेंगी, नरेंद्र मोदी भी माफी मांग लेंगे कि मैं अमेरिका के पहलू में झुक गया। इसे होगा? हमारे देश के कितने लोग माफ नहीं करेंगे विजय शाह को? बिल्कुल माफी के काबिल है ही नहीं, ये माफी योग नहीं है। अरे जो जोश में निकल गया, वो बोल रहे थे हम एग्रेशन में थे। हम भी जोश में हैं, हम तो नहीं कुछ कहते हैं। हम सेना का अपमान नहीं करते हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला होकर के 71 के युद्ध में 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। निक्सनवा उस वक्त राष्ट्रपति था अमेरिका का। 7वां बेड़ा भेजते रह गया, आया बंगाल की खाड़ी में खड़ा हो गया और श्रीमती गांधी ने कहा 7वां बेड़ा भेजे या 17वां भेजे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जो है पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तब्दील करके मानेंगे। और शाम को डॉक्टर ने घोषणा किया कि मुबारक हो मैडम, बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो क्या इनको इस्तीफा दे देना चाहिए विजय शाह को? विजय शाह को जेल के काल कोठरी में डाल देना चाहिए। तो क्या मंत्री पद से न हटाए? मंत्री पद से उसको तत्काल बर्खास्त करें। वैसे राजनाथ सिंह जैसा घृणित व्यक्ति रक्षा मंत्री है, वो कहता कि भाजपा में इस्तीफा वगैरह नहीं चलता है, चाहे घटियाई करके आओ, देशद्रोही जासूसी करो, पाकिस्तान के लिए काम करो, लेकिन इस्तीफा मत दो। तो क्या कोई इनाम लेना चाहता है क्या बीजेपी में विजय शाह? विजय शाह को इनाम तो जरूर मिलेगा।
ऐसे बदतमीज नालायक बेहुदे गंदे नाली के कीड़ों की जरूरत बीजेपी को रहती है। सीएम मोहन यादव भी चुप है अभी तक। सीएम मोहन यादव क्या है भाई, न 3 में है न 13 में। अरे मध्य प्रदेश का सीएम है। अरे सीएम नहीं हो, ऐसे सीएम को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम जो है अहिर बिरादरी का भी अपमान कर रहे हो, यादव बिरादरी का भी। तो बीजेपी के नेता मंत्री रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, क्या इलाज है इन लोगों का? इन लोगों का इलाज है जनता के बीच, जनता इनको बल भर कूटे पहले, इस देश की जनता इनको तोड़ के रख दे। हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं आप, हिंसा मारपीट करना सिखा रहे हैं आप। अब मैंने कूटने के लिए कहा है, कूटने के लिए। किसको? ये मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को कूटे पब्लिक। लेकिन विजय शाह की तो अच्छी ऐसी दवाई करे कि पब्लिक के बीच जाने की जहमत न उठा पावे। मोदी जी अमित शाह भी चुप हैं इन बयानों पे। काहे नहीं चुप रहेंगे, इन्हीं यही सब तो बढ़ावा दे रहे हैं भाई। बलात्कारियों के साथ फोटो जो नेता प्रतिपक्ष का नहीं आता है, मोदी जी का आता है, अमित शाह का आता है, योगी आदित्यनाथ का आता है, मोहन भागवत का आता है। मोहन भागवत तो कहिए कौन सा ब्राह्मण है तू? तो विजय शाह का बयान क्या सेनाओं का अपमान है? पूरी तरीके से एकदम सेना का अपमान है, हमारे देश की बहादुर बेटियों का अपमान है, हमारे देश की महिला समाज का अपमान है। आप एक फौजी रहे हैं, कितना गुस्सा आता है ऐसा जब बयान मंत्री की तरफ से आता है? अरे भाई अगर हो तो पाकिस्तान के को बाद में निपटा, पहले इन्हीं को मारा, इनका जो चिठाड़ा उड़ा दे। कल बहुत गुस्से में थे विजय शाह, एकदम मंच से कह रहे थे। अरे गुस्से में हमारे जैसा कोई रहा होता ना, चढ़ करके मंचवा पे 20 जूता मारता इसको, विजय शाह को। विजय शाह को हम रहते मरते या जीते, लेकिन इनका गला वाला दांत से चबा जाती। इतना गुस्सा? अरे भाई बताइए, जिसके पिता सही बात इंडियन आर्मी में 71 में लड़ाई लड़े, जिनके चाचा बीएसएफ में सूबेदार रहे, जिनके परदादी स्वर्गीय श्रीमती जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के साथ रही, जिनके परदादा ब्रिटिश आर्मी में होने के बावजूद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ खड़े हो गए। तो इन्होंने क्यों कहा पाकिस्तान की बहन, आतंकियों की बहन? असल बात ही अंग्रेजों के दल्ले रहे हैं विजय शाह और आरएसएस वाले, इसके पूर्वज भी जितने बीजेपी में है वो गद्दार हैं इस देश के। ये इतना घिनौना बयान कहाँ से आया होगा, क्या दिमाग में चलता रहा होगा विजय शाह के? भाई इन सबों की घटिया मानसिकता ही होती है इस तरह का बयान देने की। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री, आज हमको शर्म लगती है कि मैं इंडियन अपने आप को बोलता हूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के चरणों में शरणागत हो गया हो। एक बार कहा कि ओए मिस्टर मोदी, तुमको मैं समझा रहा हूँ, तुम ठीक है, मेरी बात को इग्नोर ना करना, तुरंत सरेंडर करो, सीज फायर की घोषणा करो। आप बताइए, ये देश के नाम से अमेरिका का कोई जिक्र नहीं। जब आपको मालूम चला कितना गुस्सा आया, और क्या कहना चाहते? अरे मुझे शर्मसार हो जाना पड़ा कि हमारे देश का एक कायर पीएम है और 8 पीएम हो गया है। आखिर में क्या कहेंगे विजय शाह को लेकर, क्या इलाज होना? मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि बिहार भी इलेक्शन आ रहा है, बंगाल इलेक्शन आई, ये हिंसा फैलाएंगे, सब आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। आतंकवादी कहीं बाहर से नहीं आता है, ये आरएसएस वाले ही ये काम करते हैं, करवाते हैं, भाजपा का इसमें सहयोग रहता है। तो क्या गिरफ्तार किया जाए इनको? इनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। आइए, जहां मिला पब्लिक के बीच, भारतीय नागरिकों का ये परम कर्तव्य होगा कि ऐसे नेताओं की दवाई करें जूते चप्पल से। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया।